नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिए गए हैं और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद में क्या-क्या प्रावधान है उससे संबंधित क्वेश्चंस इसमें आएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है अभी लूसेंट बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इससे संबंधित पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बुक में वो हम कवर कर रहे हैं। और इससे पहले हमने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आगे भी जो है आपको सभी सब्जेक्ट जो है अवेलेबल कराए जाएंगे, साइंस और जियोग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट्स अदर्स जो इस बुक में दिए गए हैं उसे सब हम करा देंगे इसी तरह वीडियो वाइज। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने हिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इससे पहले जितने भी पॉलिटी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वो भी उसी में अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट को विजिट कर ले। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए, नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी नागरिकता जो है भारत का संविधान प्रदान करता है? यह प्रदान करता है एकल नागरिकता। और यदि दोहरी नागरिकता का बात करें तो ये जो है अमेरिका में ऐसा प्रावधान है, क्योंकि भारत जो है एक संघात्मक राज्य है और यूनियन है और ये जो है अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक जो है उनका स्टेट का होता है और एक जो है उनका फेडरल वाला जो है उनका नागरिकता होती है। तो हर सिटीजन का दो नागरिकता जो है अमेरिकी नागरिकों का होती है। लेकिन भारतीय नागरिक का यदि बात करें तो राज्य का कोई जो है दूसरा अलग से जो है नागरिकता नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र सरकार द्वारा जो नागरिकता दिया जाता है वही होती है, इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो संसद जो है कानून बनाता है, नागरिकता के संबंधित कानून जो है संसद द्वारा ही बनाया जाता है। इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो अनुच्छेद 11 में जो है ये प्रावधान है कि संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, भारतीय नागरिकता जो है किस तरह से जो प्राप्त की जा सकती है और किस तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो जन्म द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग से सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं भारत का। तो ये गलत हो जाएगा और ये जो है सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देखिए, देशीयकरण द्वारा जो है कैसे जो है आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विदेशी पुरुष से जो है विवाह कर कर जो है आप देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो क्या जो है आवश्यक शर्त है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन करना। तो देखिए, नागरिक बनने के लिए जो है किसी देश की या राज्य की जो है नागरिक बनने के लिए आपको जो है राज्य की सदस्यता जो है होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप नागरिक उस देश का बन सकते हैं। ना कि आप जो है उच्च परिवार के हैं तो आप बन जाएंगे, या उच्च जाति के, या आप किसी विशेष धर्म का समर्थन करते हैं तभी जाकर जो है नागरिकता प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 6 में। ठीक है, अनुच्छेद
6 में जो है ये कहा गया है कि पाकिस्तान से कोई नागरिक आता है और भारत का नागरिक प्राप्त करना चाहता है तो इससे संबंधित जो है कुछ प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 6 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देखिए कब जो है नागरिकता छीन जाएगी, लोप होना अर्थात नागरिकता जो है कब आपका जो है समाप्त हो जाएगा, कब जो है आपकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो परिवार से बिछड़ जाने पर, क्या परिवार से बिछड़ जाएंगे तो नहीं। भ्रमण के लिए विदेश आने पर नहीं। देशद्रोह अप्रसिद्ध होने पर बिल्कुल सही। शिक्षा देने के लिए विदेश आने पर, शिक्षा देने के लिए या किसी आप अन्य काम पर जाते हैं विदेश में और आप जो है भारत में नहीं रहते हैं तो आप अनिवासी भारतीय कहलाते हैं, अर्थात आप जो है एनआरआई कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। यदि कोई देशद्रोही है या कोई अपराध जो है उसने किया है और ये जो अपराध जो है उसका सिद्ध हो गया है तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो देखिए कोई व्यक्ति जो है नागरिकता कैसे खो सकता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाएगा तो क्या उसका नागरिकता जो है खो जाएगा या अर्थात उसका नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं, ये गलत है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, बिल्कुल सही। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे राज्य का अर्थात दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो ऐसी स्थिति में जो है उसका जो पहले वाला जो देश का नागरिकता था वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। तो देखिए शर्त जो है पूछा गया है इसमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा अधिवास से जो है आप प्राप्त करते हैं, वंशानुक्रम से जो है आप प्राप्त करते हैं, पंजीकरण द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व द्वारा जो है नागरिकता आप प्राप्त नहीं करते हैं। आपके पास कितना हो भी अरबों या खरबों का संपत्ति है लेकिन उस आधार पर जो है आप नागरिकता किसी देश का नहीं प्राप्त कर सकते हैं। खास करके इसमें जो है प्रश्नों में भारत का पूछा गया है, तो भारत का नागरिकता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो है या तो आप वहाँ पे जो है कुछ सालों से रह रहे हैं, भारत में आप आकर रह रहे हैं, तब आप पा सकते हैं नागरिकता। पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसके भी कुछ शर्तें लागू होते हैं। और दूसरा है कि आप जो है यहाँ आपकी जन्म हुई है, आपके वंशज जो है पहले से है, तो ये एक शर्त हो सकती है। इसमें तो है आपको गारंटी है 100% आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन धन के आधार पर आपकी कितना हो भी आपके पास जो है धन संपत्ति उसके आधार पर जो है आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? देखिए जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपरोक्त सभी से। इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। जन्म से भी अपना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में, वंशानुक्रम से, देशीकरण द्वारा भी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 नहीं हुआ है अभी। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? क्योंकि देखिए इससे संबंधित जो है चर्चा कहाँ पर है, तो संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो देखिए ये 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 के नागरिकता कानून में जो है इससे संबंधित जितने भी प्रावधान है नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित और नागरिकता को खोने के संबंधित जितने भी शर्तें रखे गए हैं, इसका जो है विस्तार से चर्चा मिलती है आपके 1955 के नागरिकता अधिनियम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो किस स्थिति में जो है किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता का जो है निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन है, यदि कोई व्यक्ति स्व इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है,
बिल्कुल सही। यदि कोई व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति है वो जो है दो देशों का अन्य अन्य दो देशों का नागरिकता नहीं रख सकता है, ठीक है। और ये जो है सिंपल जानकारी है, सबको जानकारी इसके बारे में जरूर होगी कि आप जो है भारत के अभी नागरिक रखे हुए हैं, नागरिकता रखे हुए हैं और दूसरे देश का भी नागरिकता रखे हुए हैं, तो ऐसे में जो है ये आप ये जो है गलत होता है, आपका जो है नागरिकता पूरा तरह से रद्द होने की पूरा चांस है। तो ऐसे में जो है नागरिकता जो है किसी एक देश का ही दिया जाता है, किसी एक देश का ही बस आप नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है स्व इच्छा से अर्थात अपनी मर्जी से जो है किसी अन्य देश का यदि नागरिकता उसने ले लिया, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका जो है क्या होगा, दूसरे देश का जो नागरिकता था पहले का वो रद्द हो जाएगा। तो ऐसा ही है, यदि कोई नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, नागरिकता के दायित्व जो भी होते हैं उससे दायित्व से परिचित नहीं है, तो इससे ऐसा नहीं है कि आपकी नागरिकता समाप्ति हो जाएगी, ये नहीं होगा। यदि भारतीय सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति ने जो है छल पूर्वक किसी माध्यम से जो है उसकी नागरिकता प्राप्त कर ली है और ये जो है यदि भारत सरकार को पता चलती है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वो शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, अर्थात जो सिंपल से मीनिंग हुआ कि वो जो है एक देशद्रोही है, अर्थात वो जो है दूसरे देशों का समर्थन कर रहा है, अपने देशों के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में जो है भारत जो है उसका नागरिकता रद्द कर देगी, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसमें सही दिए गए हैं, ऑप्शन सेकेंड जो है नहीं होगा, तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, प्लीज एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए। आपका जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत से एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें 2 महीना के अंदर जो है आपका 71 बीपीएससी का एग्जाम है, उसी प्रकार जो है लाइब्रेरियन का भी हाल फिलहाल में स्टेट का, उसके पश्चात लाइब्रेरियन के बीपीएससी के एग्जाम और भी TRE 4 की भी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है लूसेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से जितने भी रिलेटेड वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो गए हैं उन्हें जरूर देख लिए, और आगे भी जो है जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आपको इस पूरी बुक को कवर करा दे आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपको जो है कोई परेशानी नहीं हो और आपका जो है एग्जाम अच्छा जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज शेयर कर दें, कमेंट भी जरूर करिए, लाइक करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार। तो देखिए 1952 में जो है ये कहा गया है कि कोई बहुत से परिवार विदेश में जाकर रहते हैं, तो यदि उनका बच्चा जो है विदेश में ही हो जाती है और उनकी माँ के पास जो है नागरिकता जो है भारत की, तो जो बच्चा है उसे भी जो है भारत का नागरिकता प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को उस यदि उसकी माँ भारतीय है तो उससे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 का जो है संशोधन हुआ था नागरिकता कानून में, 1955 के नागरिकता कानून में, उसमें जो है यही बात कही गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कितने वर्ष तक जो है कोई व्यक्ति यदि लगातार जो है देश में जो है नहीं आ रहा है, बहुत साल से जो है बाहर है, तो कितना साल जो है निश्चित किया गया है, यह है 7 वर्ष। यदि 7 वर्ष जो है कोई व्यक्ति बाहर जाके रह गया, वो जो है भारत से कभी भी भारत में इंटर नहीं कर रहा है, भारत ना वोट दे रहा है, ना भारत का कोई भी जो है राज्य से संबंधित कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका 7 वर्ष होने पर जो है उसका जो है नागरिकता रद्द हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्म जात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो अर्थात ये कहा गया है कि कब के पश्चात जो है, यानी किस डेट के पश्चात जो है भारत में जन्म हुआ व्यक्ति उसे जो है जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो यह था जो है डेट जो है यह है 26 जनवरी 1950, अर्थात संविधान लागू होने का जो तिथि है 26 जनवरी 1950 के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जन्म हुआ है
या उसके पश्चात जितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है भारत में, वो जो है मूल रूप से जो है वो क्या हो जाते हैं, जन्मजात जो है भारतीय नागरिक उन्हें समझा जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है? तो किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, त्यागने पर तो होता ही है, यदि वो दूसरे देश का जो है नागरिकता ले लेता है, भारत को जो है त्याग देता है, तो ऐसे में होगा ही। पर्यावसन पर भी होगा। वंचित किए जाने पर, सरकार द्वारा ही जो है वंचित किया गया कि आप जो है यहाँ भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे पानी पीना है। ओके। थैंक यू आप सभी को, आपने थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाला। ओके, आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता? देखिए, क्वेश्चन हमेशा जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वाले प्रश्न जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और वे जो है राइट आंसर की जगह पर जो है गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपरोक्त सभी। तो किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो जब ऐसी स्थिति है कि भारत में जो है निर्वाचन का कार्यक्रम चल रहा है, या आपातकाल लगा हुआ है, या युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है किसी का भी जो है नागरिकता से जो है किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था 1949 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो देखिए, जो भारत के जो नागरिक हैं और जो विदेशी नागरिक है, इनके लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान है जो भारत के नागरिक है, और कुछ कुछ जो है ऐसे अधिकार हैं जो कि विदेशी नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है। और जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है वो तो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ही, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विदेशी नागरिकों को जो है भारत में प्राप्त नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। भारत के नागरिकों को वो कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल सही। संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, बिल्कुल सही। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी अन्य पद पर जो है विदेशी नागरिक को जो है नहीं रख, कभी भी जो है वो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है विदेशी नागरिक, लेकिन भारत का जो नागरिक है उसे ही जो है यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान और और एक कोई आता है जिसमें जो है 5 ऐसे शब्द इसमें बताए गए हैं अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में जो है ये बात है कि धर्म, लिंग, जाति, 3 चीज हो गए, मूल वंश और जन्म स्थान, 5 चीज के आधार पर जो है भेदभाव पर निषेध है अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, तो ये जो है अधिकार जो दिया गया है विशेषकर जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 16 में जो है नौकरी में समान अवसर, ये जो है विदेशी को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति का अधिकार, ये भी जो है इसमें जो है 5 प्रावधान है, जैसे कि व्यापार करना, विदेशों में निवास करने का जो है स्वतंत्रता। ठीक है, और उसे पढ़ते हैं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। तो ये सभी जो है अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है, ये भी जो है विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो इसके जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 है,
संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो देखिए, संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम बनाया था 1955 में। 1955 का जो नागरिकता कानून है, इसमें जो है बहुत से प्रावधान किए गए हैं, जो एक व्यापक जो है नागरिकता अधिनियम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये अवधारणा जो है कहाँ से अपनाई गई है, किस देश से लिया गया है इस अवधारणा को? तो देखिए, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो देखिए, यूएसए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कंफ्यूज आप नहीं होंगे, क्योंकि यूएसए से जो है, यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। खास करके जो है हम देखें तो एक जो है फेडरल वाला उन लोग का होता है, और एक जो है राज्य वाला। ठीक है, तो एक संघ वाला उनका होता है नागरिकता, और एक जो है राज्य का नागरिकता होता है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में जो है किसी भी राज्य की नागरिकता किसी के पास नहीं है। उनके पास जो है सिर्फ एक ही नागरिकता है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है प्रावधान जो है, इस प्रकार की अवधारणा जो है ली गई थी एकल नागरिकता का, इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है, इंग्लैंड से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड से जो है ये प्रावधान लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो भारत में रहने वाला देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और थोड़ा जो है आप इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज जरूर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता के अधिकार। तो देखिए, अनुच्छेद 14 के तहत जो है विधि के समक्ष समानता इन्हें प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी जो है इनके न्याय से संबंधित जो है इन्हें समानता दिया गया है। तो ये जो है इसमें दावा नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 20 में जो है जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इन्हें दिया गया है। तो ये भी नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में जितने भी आर्टिकल्स है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी जो है इन्हें स्वतंत्रता जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में आती है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी नागरिकों को। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और पिछले क्वेश्चन में अभी अभी हमने इसे सॉल्व भी किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर विजिट कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं, जो कि लूसेंट बुक से संबंधित है, और बहुत अच्छे से जो है उसमें जो है समझाया गया है, और फास्ट रिविजन के भी वीडियो जो है, ताकि जो आपको जो है एक बार वन शॉट रिविजन कराएगा, और आपने जितने भी कुछ पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा है, तो आपके लिए जो है बहुत फायदा वो करेगा। तो इस स्थिति में जो है आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। यदि आपका एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता जो है मैंने अभी आपसे बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म है ये। यूएसए भी लिखा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ। ठीक है, ओके, तो दोहरी नागरिकता इसमें है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता जो है किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? क्या जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा? तो देखिए, नागरिकता जो है अनुरोध द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप किसी से जाकर रिक्वेस्ट कर लेंगे तो क्या वो जो है आपका ऑफिस में जाके, यदि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका जो है वो शर्तें आप पूरा नहीं करते हैं, तो क्या वो आपको नागरिकता दे देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, तो यदि आप उस देश के निवासी हैं, यदि आनुवंशिकता पर, पंजीयन द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कराकर जो है ले सकते हैं नागरिकता। तो ये तीनों हो जाएगा, अनुरोध द्वारा नहीं होगा। ऑप्शन इसमें 1 2 3 बी में दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 26 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। ठीक है, संसद में ही जो है, संसद को जो है ये अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 11 में जो है ये उल्लेखित है कि संसद जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान को से संबंधित इसका जो है अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 11 में उल्लेखित है। 27 है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो यदि जो है उसने अपने नागरिकता को जो है परित्याग कर दिया तो खो ही देगा, तो ये सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो ये भी सही है। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, तो देखिए किसी अन्य देश से नागरिक से जो है विवाह यदि कर लेता है, आप न्यूज में बहुत से सुनते होंगे कि पाकिस्तान की लड़की से जो है किसी का शादी हो जाती है, या पाकिस्तान का लड़का को जो है भारतीय लड़की शादी कर लेती है। विदेश में के कोई भी जो है देश हो सकती है, बहुत से एग्जाम्पल्स आए दिन सुनते रहते हैं इस मामले में। ठीक है, तो और हाल फिलहाल में जो है जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसमें भी जो है बहुत से जिनके पास नागरिकता नहीं थी भारत की, तो उन्हें जो है फिर वापस पाकिस्तान भेजा गया है। तो बॉर्डर में भी बहुत कुछ हुआ था, वहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है आने नहीं दे रहा था अपने नागरिकों को, तो बहुत सारी घटना इधर हुई है इससे संबंधित। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें यही पूछा गया है कि किसी अन्य नागरिक से विवाह करता है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक है और उसने जो है किसी अन्य देश की लड़की से या लड़का से जो है शादी कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका नागरिकता रद्द हो जाए, ऐसा नहीं होता है, नागरिकता रद्द नहीं होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सरकार की आलोचना करता है, तो देखिए सरकार का कोई ऐसा जो है कानून पारित हो गया जो कि नागरिकों के खिलाफ है, जो कि जो है समाज के समर्थन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है आलोचना करना तो निश्चित ही होता है, सब लोग आलोचना करते हैं। सरकार से संबंधित जो कोई भी जो है नियम कानून ऐसे लागू हो गए, तो इसके लिए जो है आलोचना करने का अधिकार सबको होती है, तो आलोचना करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 और 2 ही सही है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए संशोधन अधिनियम पूछा गया है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यह जो है भाग 2 के तहत ही आता है। ठीक है, भाग 2 में ही जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान भी है और संशोधन भी इसी के तहत ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी। तो देखिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मूल अधिकार से संबंधित अर्थात मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, अब जो भी कल है सेम है, जो कि प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। ये अधिकारों के संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और हर एग्जाम में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।